बिहार सरकार द्वारा सोमवार 2 अक्टूबर को जारी जाति जनगणना के निष्कर्षों के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी बिहार की आबादी का 63% से अधिक हिस्सा है। जनगणना के अनुसार बिहार की वर्तमान जनसंख्या 13 करोड़ है, जिसमें ओबीसी 3.54 करोड़ यानी कुल आबादी का 27% और अति पिछड़ा वर्ग 4.70 करोड़ यानी कुल आबादी का 36% है। ओबीसी ने लंबे समय से तर्क दिया है कि 27% आरक्षण के बाद भी तथाकथित अगड़ी जातियों ने उनकी आबादी की तुलना में सरकारी नौकरियों में बहुत बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया है। जाति जनगणना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति का एक प्रमुख घटक है, न केवल राज्य की राजनीति में प्रासंगिक बने रहने के लिए बल्कि भाजपा के राष्ट्रीय विरोध में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए भी। मुख्यमंत्री ने 2022 से अपनी राजनीति को स्पष्ट रूप से जाति जनगणना के इर्द गिर्द बुना है, जबकि समान नागरिक संहिता और अगले साल जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन जैसे मुद्दे भाजपा के लोकसभा अभियान में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। नीतीश सामाजिक न्याय और न्याय के साथ विकास के लिए रैली का आह्वान करने के लिए जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करने की संभावना है। जदयू के एक वरिष्ठ नेता ने बताया था कि नीतीश जाति सर्वेक्षण को भाजपा की हिंदुत्व या कमंडल राजनीति के खिलाफ मंडल 2.0 के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेता का संदर्भ 1990 में मंडल रिपोर्ट की सिफारिशों को मंडल 1.0 के रूप में लागू करने की ओर था। बिहार में जाति जनगणना कराने की प्रक्रिया को बिहार बीजेपी समेत सभी राजनीतिक दलों का समर्थन मिला है। भाजपा की राज्य इकाई ने बार बार जाति जनगणना कराने के प्रस्तावों का समर्थन किया है। 2021 में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने और देशव्यापी जाति सर्वेक्षण की मांग करने के लिए अन्य राज्य दलों में शामिल हो गया था। 1 जून 2022 को एक सर्वदलीय बैठक के बाद नीतीश कुमार ने घोषणा की कि सभी 9 दलों जिसमें बिहार भाजपा इकाई सहित सभी दलों ने सर्वसम्मति से जाति जनगणना को आगे बढ़ाने का फैसला किया था। अगले दिन राज्य की मंत्रिपरिषद ने इस कार्य के लिए बिहार के अपने संसाधनों और आकस्मिक निधि से 500 करोड़ रुपये का उपयोग करके सर्वेक्षण आयोजित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। सर्वेक्षण का पहला चरण, जिसमें बिहार में कुल परिवारों की संख्या की गिनती शामिल थी, 7 जनवरी को शुरू हुआ और 21 जनवरी को समाप्त हुआ। दूसरे और अंतिम चरण की शुरुआत 15 अप्रैल को हुई, जिसमें सभी जातियों, धर्मों और आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों का डेटा एकत्र किया गया। अन्य पहलू जैसे राज्य के अंदर और बाहर रहने वाले परिवार के सदस्यों की संख्या। नया चरण 15 मई को समाप्त होने वाला था, लेकिन पटना उच्च न्यायालय द्वारा इस पर रोक लगाने के बाद इसे बीच में ही रोक दिया गया, क्योंकि राज्य सरकार सर्वेक्षण करने में सक्षम नहीं थी। इसके बाद बिहार सरकार ने आदेश पर रोक लगाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि शीर्ष अदालत ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, ये देखते हुए कि उच्च न्यायालय ने मामले को 3 जुलाई को सुनवाई के लिए रखा था। 1 अगस्त को राज्य सरकार को बड़ी राहत मिली, जब उच्च न्यायालय ने अंततः कहा कि सर्वेक्षण पूरी तरह से वैध था। अगले दिन जाति सर्वेक्षण फिर से शुरू हुआ। 25 अगस्त को नीतीश ने कहा कि सर्वेक्षण समाप्त हो गया है, अब सर्वेक्षण के निष्कर्षों को सार्वजनिक कर दिया गया है। नीतीश कुमार ने बताया कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना को लेकर शीघ्र ही बिहार विधानसभा के उन्हीं 9 दलों की बैठक बुलाई जाएगी तथा जाति आधारित गणना के परिणामों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। जैसे कि आशंका व्यक्त की जा रही है कि अब विपक्षीय पार्टियां इस जातीय जनगणना के आधार पर स्कूल कॉलेजों में दाखिले में आरक्षण से लेकर सरकारी नौकरियों में इस डाटा के आधार पर आरक्षण की मांग करेगी, यानी मौजूदा 50% की सीमा से आगे बढ़कर कुल आरक्षित पदों की संख्या 85% तक जा सकती है, जिससे सामान्य अनारक्षित वर्ग के लिए सिर्फ 15% सीटें ही शेष बचेंगी, जो कि समाज में एक बड़े विद्वेष और अस्थिरता का कारण भी बनेंगी। सबसे पहले सन 1980 में पिछड़े वर्ग को आरक्षण से लेकर एक रिपोर्ट मंडल कमीशन ने तत्कालीन केंद्र सरकार को सौंपी, जिसे अगस्त 1990 में भाजपा के समर्थन से चल रही तत्कालीन वीपी सिंह सरकार ने लागू किया। सामान्य वर्ग के विरोध के चलते 3 महीने तक देश में आगजनी अस्थिरता का माहौल बना रहा, जब तक भाजपा ने अक्टूबर 1990 में समर्थन वापस लेकर वीपी सिंह सरकार को गिरा नहीं दिया। अगर अब फिर विपक्ष इस रिपोर्ट के आधार पर पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण सीमा बढ़ाने की मांग करता है, तो स्वाभाविक रूप से सामान्य वर्ग से इसका विरोध देखने को मिलेगा और कहीं फिर देश उसी 1990 के दौर की पुनरावृत्ति ना देखे। इसी उम्मीद के साथ आज यहीं विराम लेते हैं। दोस्तों, हमारी नजर लगातार इस खबर पर बनी रहेगी और आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे। दोस्तों, आप भी इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं, जिसे हम अपनी आने वाली रिपोर्ट्स में ऐड करते रहेंगे।
दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, देश दुनिया की हर खबर का अपडेट्स लेकर आपके लिए आते रहेंगे प्रतिदिन रात 9 बजे। देखना ना भूलें। दोस्तों, हमारे चैनल विपिन वाइब्स को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ये न्यूज रिपोर्ट आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।